शांति। आज 6 सितंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम्हें सर्विस के लिए दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनना है, ताकि सच और झूठ को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर सको। उसमें भी विशेष आज बाबा महाभारत को समझाने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहे, महाभारत की बात से कौन कौन सी बातें सिद्ध हो जाती है। तो बाबा कहे, ये सिद्ध होता है कि महाभारत अर्थात पांडवों की जय, कौरवों की पराजय। महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की पुनः स्थापना हुई थी। महाभारत का अर्थ ही है कि भगवान इस संसार में आए थे, उन्होंने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया था और जरूर राजयोग सिखाया था, जिससे सतयुगी दैवी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो बाबा कहे, तुम महाभारत पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। आज की मुरली से प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर है, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरी बात, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरी बात, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा, जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा, जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मुसल वहां से इन्वेंट हुए। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टीजमेंट निकल रही है, उनका बायोस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप तुमको सब सच बतलाते हैं, वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे।
सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि कोई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो। यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो। बाबा कहे ऐसे तुम्हें भी पर्चे छपवाना चाहिए। ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं। उस समय सर्वोदया वाले निकले थे तो बाबा कहे सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख है, भ्रष्टाचार है, सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूं तब तो बतलाता हूं। बाबा कहे ऐसे नशे से कहना चाहिए। सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वह ठहरा ना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला। किसी ने बाबा को संदेश भेजा होगा, समाचार लिखा होगा कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुख धाम है तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो। वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हो। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह न सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन
यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, स्मशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ मना भेड़ क्या समझे। है तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर देवताएं, यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच, तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ दीपमाला पर क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। तो बाबा कहे लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आवाहन करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वह संगम पर जगत अम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है? बाबा कहते मैं क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं। बट्टा माना बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना, बल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, यहां बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहां बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है। वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी न सके तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, इसमें मेहनत है, ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बोलते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए। परिचय देना है, यह बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मत पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं है। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वह कहां न कहां से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा।
कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि यह नालायक है वह लायक है। यह तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई बुद्धू तो नहीं है। बाबा कहे दादा भी समझता है ये कोई बुद्धू तो नहीं। बाबा कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको बुट्टू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कहीं ऐसे समझ लेते हैं कि यह थोड़ी कुछ जानते हैं, यह तो हमारे मुआफिक ही है। मना ब्रह्मा बाबा को भी इतना साधारण समझ लेते हैं। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दुरानदेशी नहीं है। हम बाबा कहे ऐसे ऐसे समझ लेते हैं और दुरानदेशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करो, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाते हैं और राइट में कौन ले जाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। यह कोई को थोड़ी पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है यह कब से शुरू हुआ है। डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिख कर खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। बाबा तो अनेक पॉइंट्स देते रहते हैं तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, बाबा कहे पतित बनना ये गंदगी है ना। सब पतित है, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं इसमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, शादी करूं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य एमपी आदि बन जाते हैं, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे।
पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझ कर बैठ जाते हैं। पहली पहली मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूं। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही यह पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ, अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वह तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है। शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। यह लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए। फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़िया मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना। कितना भक्ति में लोगों ने शिव बाबा को रड़िया मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा कहे बाबा की परमधाम में नींद ही फिटा दी। तो आ गए। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध उच्च बनाने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्वशक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रेस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। आज का स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी
बनना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.